पंखा नहीं है। चलो, हमने कल स्टार्ट किया था एक चैप्टर, कल ही स्टार्ट किया ना, फर्स्ट क्लास कल ही थी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो कल इसमें हमने पढ़ा था किस तरीके से ये माइक्रोब्स हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में, हाउस होल्ड वर्क में हेल्पफुल है। जैसे कि क्या क्या हमने पढ़ा था हाउस होल्ड वर्क में, किन चीजों में हेल्पफुल थे? कर्ड फॉर्मेशन, ब्रेड फॉर्मेशन, चीज फॉर्मेशन, फिर वाइन प्रोडक्शन, है ना, ट्रेडिशनल फूड्स लाइक इडली डोसा। और किस चीज में क्या डिफरेंस है ये डिपेंड करता है कौन सा माइक्रोब यूज हो रहा है और प्रोसेस कैसा है। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी किसमें, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ये माइक्रोब्स हमें एग्रीकल्चर में भी हेल्पफुल हो रहे हैं, है ना। एग्रीकल्चर में कैसे हेल्पफुल हो रहे थे, हमने पढ़ा था बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो कंट्रोल। बायो फर्टिलाइजर्स मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एंड बायो कंट्रोल एजेंट मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं एक ऐसी लेवल पे कि वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। अब एक एनसीईआरटी मुझे दे ही दो चैप्टर खोल के, कल मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने कंप्लीट किया कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में और कहाँ पे हाउस होल्ड एक्टिविटीज में यूजफुल हो रहा है माइक्रोब्स। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज सब जानते हैं, आजकल तो हर मॉडर्न लोकेलिटी में हर जगह सीवेज प्लांट रहते ही हैं जहाँ पर हमारे वेस्ट वाटर वेस्ट डिस्पोज होता है। अब इनको ट्रीट करने के लिए, इनको ऐसा बनाने के लिए हमारे लिए टॉक्सिक ना हो, हम ऐसा तो नहीं कर सकते सारे सीवेज फ्रेश वाटर में डाल दें, पानी में छोड़ दें, ये तो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लान गवर्नमेंट ने बना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे कि देखिए हम लोग हर चीज के लिए, चाहे कपड़ा धोना हो, नहाना हो, बर्तन धोना हो, खाना पकाना हो, हर चीज के लिए हम किस पे डिपेंडेंट है, वाटर पे, है ना। तो ज्यादातर काम जो हमारा है किस पे डिपेंड करता है, मेजोरिटी वर्क किस पे डिपेंड करता है हमारा, मेजोरिटी वर्क हमारा डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक मैंने बताया जो वेस्ट वाटर रहता है वो कैसे बन रहा है और उसके साथ क्या होता है एट दी। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी मतलब कितनी ज्यादा, ट्रिलियंस ऑफ गैलन्स, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी जो है वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन। अगर हम अपने घर की बात करें तो कितना पानी वेस्ट होता है ना, हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पोछा लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, कितना पानी वेस्ट होता है। तो अगर हम एक पूरी सोसाइटी की, एक सिटी की बात करें तो कितना, बहुत लार्ज अमाउंट में पानी हर रोज क्या होता है, वेस्ट वाटर जनरेट होता है। द वेस्ट वाटर इज कलेक्टेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब इस वेस्ट वाटर को हमारे घर से तो सीवेज के थ्रू चला जाता है और इसको कलेक्ट कौन करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन कलेक्ट करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। और ये वाटर जो वो कलेक्ट करते हैं इसको क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करता है इसको क्या कहते हैं, समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए सीवेज क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ, अभी ये जो सीवेज है, ये जो वाटर है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट कर रहा है, इसमें क्या क्या मिलता है हमको, ऑर्गेनिक वेस्ट मिलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा मिलते हैं, एंड अलग अलग माइक्रोब्स मिलते हैं। ठीक है, सीवेज किन चीजों से मिलकर बनता है, सीवेज। ठीक है, मेनी ऑफ दीज माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो अगर ये बता रहे हैं कि ये सीवेज वाटर में बहुत सारे पैथोजन होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स रहते हैं जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल, जो हमको बीमार कर सकते हैं। मेजर कंपोनेंट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। और ज्यादातर सीवेज वाटर में क्या रहता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा। चलिए, नेचुरल वाटर बॉडीज, किसकी बात करेंगे हम, नेचुरल वाटर बॉडीज।
अनट्रीटेड सीवेज इफ डिस्चार्ज, अगर हम इस वाटर को बिना ट्रीट किए इस सीवेज को सीधे कहाँ डाल दें, पानी में डाल दें, रिवर में डाल दें, पॉन्ड में डाल दें, इस उस पानी में डाल दें जिसको हम यूज करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल स्टार्ट डाइंग, जो वहां के जीव जंतु हैं, वहां की मछलियां हैं, वहां के अलग अलग प्लांट्स हैं, वो क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे। वाटर बिकम अनफिट फॉर यूज, अब वो पानी जिसमें सीवेज मिल जाए वो हम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, वो हमारे यूज के लिए भी नहीं बचेगा। वाटर बॉर्न डिजीजेस स्प्रेड, ऐसी बीमारियां जो पानी से फैलती है, जैसे टाइफॉइड, जैसे मलेरिया आपके अपने एग्स में देती है, ऐसी कोई बीमारी जो पानी से फैलती है, जैसे डिसेंट्री, जैसे कॉलेरा, ये सब क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, लोगों को ऐसी बीमारियां ज्यादा होने लगेंगी, ठीक है। द सीवेज मस्ट बी डिस्कार्डेड इन नेचुरल वाटर, सीवेज को डायरेक्टली हम नेचुरल वाटर बॉडीज में डिस्कार्ड मतलब छोड़ नहीं सकते, ठीक है। समझ में आया था सारे पॉइंट। अब सीवेज वाटर को ट्रीट करने की जरूरत है, ठीक है। सीवेज नीड टू बी ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब सीवेज का ट्रीटमेंट कहाँ होता है, हेडिंग डालिए, इसके पहले तक कुछ जरूरत नहीं थी, हेडिंग डालो, सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये पेंसिल लेना मुझे लगा है किसी के पास, किसकी बुक है ये, तो पेंसिल तो मार कर देगी। आप लोगों को समझ में आया, चलो क्या हेडिंग डाली, सीवेज ट्रीटमेंट ना। अब लिखिए पहले इसमें सीवेज क्या है, यहाँ लिखिए सीवेज क्या है, वेस्ट वाटर कलेक्टेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड सीवेज, ठीक है। इसे शार्पनर है, इसको करो, अजीब सी चल रही, लिख लिया यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए, अब ये लिखिए, बस ये बना लिया, सीवेज वाटर किसका बना रहता है, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड ह्यूमन एक्सक्रीटर। मेजॉरिटी में क्या रहता है, हो गया यहाँ तक। तो शॉर्ट में लिख लो ऐसे करके, अनट्रीटेड सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज को अगर हमने डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल दिया ना, तो क्या करेगी वो, ये तीनों पॉइंट,
हो गया यहाँ तक? हो गया? चलो, तो इसीलिए हम सीवेज को बिना ट्रीट करे कहाँ नहीं डाल सकते? पानी में। वो हमारे लिए भी हार्मफुल है, वहां के ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हार्मफुल है, और वो वाटर को भी पॉल्यूटेड कर देगा। ठीक है, चलिए, सीवेज को किसी भी वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले हम क्या कर रहे हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो लिखिए, सीवेज नीड्स टू बी ट्रीटेड बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर releasing it in natural water bodies. देखो, सीवेज नीड टू बी ट्रीटेड, ये तो लिखा ये। तो कहीं ना कहीं ये ट्रीटमेंट जो है, ये कौन कर देता है? जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है सीवेज के अंदर, वो किस नेचर के होते हैं? हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक का मतलब बताओ? और भी होता है कुछ? हम भी हेटेरोट्रोपिक है ना। तो ये माइक्रोब जो सीवेज में प्रेजेंट रहते हैं, ये कैसे रहते हैं? मतलब ये उन्हीं माइक्रोब्स उन्हीं ऑर्गेनिक मैटर को खाकर अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, हो गया? समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? चले आगे। अब जो ये ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट, ये 2 स्टेप में होता है। एंटायर स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2। मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट है, इसको हमने 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सीवेज ट्रीटमेंट हेडिंग डालो और बाइफरकेट करके एक तरफ लिख लो प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, 2 स्टेप में ये हो रहा है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है, इसमें हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? ये जस्ट इसमें हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ
large इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सीवेज में जो बड़े बड़े और थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल, फिजिकली हम उन्हें रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। जो उसमें पूरा प्रेजेंट है, जो हमको दिख रहा है बड़ा है छोटा है, उसको हम रिमूव करेंगे। मतलब कि कैसा, फिजिकल रिमूवल। और प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये फिजिकल रिमूवल मतलब ये रिमूव करने के लिए दो तरीके से रिमूव किया जाता है। एक है फिल्ट्रेशन, सेकेंड है सेडिमेंटेशन। ये रिमूव करने के लिए जो दो स्टेप्स, दो प्रोसेस यूज किए जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, वो क्या है, फिल्ट्रेशन एंड, समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये है एक तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। देखिए यहाँ से हमारा सीवेज आ रहा है, टैंक 1, टैंक 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग टैंक, इसमें ट्रीटमेंट होगा और फिर वो लेस पॉल्यूटेड होके, लेस टॉक्सिक होके बाहर निकल जाएगा। समझ में आया। तो हम इन टैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो सीवेज ट्रीटमेंट कितने में डिवाइडेड है, क्या प्राइमरी में क्या होता है, मेनली फिजिकल रिमूवल ऑफ, है ना, और किस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। हेडिंग डालिए, ये डाल दिया ना, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। अब इसमें लिखिए, ये हम लोग लिख चुके हैं। देखिए पहला टैंक है फिल्ट्रेशन टैंक, सेकेंड टैंक है, दिख रहा है ना, यहां से क्या आएगा हमारा, है ना, फिर जाएगा इस टैंक में, फिर इस टैंक में। चलिए टैंक 1 फिल्ट्रेशन टैंक। जो भी उस रूम में था वहां का पंखा ऑन करके कोई है वहाँ, पंखा बंद है, मुझे तो दिख रहा है चल रहा है। हो गया। अब हमारा जो फिल्ट्रेशन टैंक 1 है, जिसमें क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन। वीडियो इमेज तो मैं नहीं बना पाई। तो इसमें क्या है, अलग अलग फिल्टर्स लगे रहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब एक के बाद एक फिल्टर्स लगे रहते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहला वाला फिल्टर है, उसमें बड़े बड़े होल्स हैं, फिर उस मतलब बड़ी बड़ी डेब्रीज जो बहुत बड़ी है वो यहीं रुक जाएंगी, फिर इससे छोटी वाली यहाँ रुक जाएंगी, इससे छोटी वाली यहाँ रुक जाएंगी, फिर बहुत माइन्यूट वाली यहाँ रुक जाएंगी। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जा रहे हैं। समझ में आया। तो लिखिए फिल्ट्रेशन टैंक में इसमें क्या रहता है, मल्टीपल फिल्टर्स अरेंज वन आफ्टर अनदर, और इनके डिफरेंट पोर साइजेज, येलो वाला लिख लो, है ना, और कुछ डिफरेंट पोर साइज है, जिसमें हमको बताया फर्स्ट फिल्टर हैज द लार्जेस्ट पोर साइज एंड द पोर साइज डिक्रीजेस ग्रेजुअली। ठीक है, इससे अच्छा यही बना लो बस,
और लिख लो उसमें शॉर्ट में, सीवेज एंटर्स द टैंक विथ मल्टीपल थिंग्स, है ना। अब सीवेज में क्या क्या हो सकता है, डायपर, स्टिक, क्लोथ, बॉटल, हर तरीके की चीजें हो सकती हैं। ऑल दीज फ्लोटिंग सॉलिड डेब्रीज, डेब्रीज मतलब कचड़ा, कूड़ा, है ना, गेट फिल्टर्ड आउट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अपने साइज के हिसाब से फिल्ट्रेशन होगा। Therefore, tank 1 removes majority of floating solid debris. लास्ट में लिखना, tank 1 remove majority of floating solid debris. और टैंक 1 में किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है, देखिए ये वर्ड याद रखिए, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन मेथड। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक, अगर समझ में आया तो बताइए टैंक 1 में क्या क्या होता है, जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़े। जो कैसे अरेंज रहते हैं, सीक्वेंशियली। और इनके अंदर पोर्स कैसे रहते हैं, हाँ, तो फर्स्ट फिल्टर में कैसे रहेंगे, और लास्ट वाले में स्मॉलेस्ट, है ना। सॉलिड डेब्रिज इनके थ्रू पास करेंगी, हाँ ना, फिल्टर आउट हो जाएंगी। और उसके बाद एंड में क्या बोला था ये, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन मेथड से सॉलिड ज्यादातर क्या हो जा रहे हैं, अब डालिए सेडिमेंटेड सेकेंड टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन का मतलब हर चीज का जगह, तुमने वो ठीक बोला था हेट्रो, इन्हें सेडिमेंटेशन बस गलत बता, सेडिमेंटेशन सुना, मटका रखते थे, हिलाना नहीं, सब कचड़े नीचे चले जाएंगे, सुना था ना, ऐसे कहते थे ना मम्मी लोग, बाल्टी मत हिलाना, सब गंदगी नीचे चली जाएगी। सेडिमेंटेशन मतलब हैवी पार्टिकल्स पानी में नीचे इकट्ठा हो जाए, समझ में आया। अब देखो इसमें स्मॉलर सॉलिड पार्टिकल जो कि रिमूव नहीं हो सकता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से, आर ट्रांसफर टू अनदर टैंक कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक। अब फिल्ट्रेशन टैंक में जो सॉलिड पार्टिकल रिमूव नहीं हो पाए वो जाएंगे सेडिमेंटेशन टैंक में। इसीलिए हमारा टैंक 1 टैंक 2 क्या कर रहा है, फिजिकल रिमूवल, है ना। अब आपको पता है कि मिट्टी, गिट्टी, रेत, ये सब पानी से तो भारी होती है, ये पानी में फ्लोट करेंगे कि नीचे बैठ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जो ग्रिट है मतलब छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी कहाँ जाके बैठ जाएंगे, टैंक में नीचे। व्हेन सीवेज इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब जब हम उस टैंक को हिलाए डुलाएंगे नहीं, ऐसे वो स्टिल रखा हुआ है, तो हैवियर पार्टिकल जाके नीचे क्या होने लगेंगे, सेटल डाउन, जिसको कहते हैं, ठीक है। व्हेन सीवेज लेफ्ट अनडिस्टर्ब हैवियर पार्टिकल विल सेटल डाउन, जिसको कहते हैं। अब
इस वाले टैंक में कुछ चीजें नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, जो भारी है वो कहाँ चली जाएंगी, तो जो नीचे बैठ गई उसको कह रहे हैं हम प्राइमरी स्लज। जो सेडिमेंट है जो नीचे जाके बैठ गए, हेवी पत्थर सोई ये सब, वो क्या है। अब कुछ आप कभी ऐसा होता है कि एक जगह पानी रखो आप और उसके अंदर कूड़ा डाल दो, तो पत्ती और हल्की चीजें ऊपर फ्लोट कर दी रहती है और हैवी चीज नीचे चली जाती है ना। ऐसे रिमूवल होता है, हैवी चीज नीचे और लाइटर चीज। तो जो ऊपर तैरती रह जाएंगी लाइटर चीज, सुपर नेटेड, इसको कहते हैं एफ्लुएंट। ठीक है, एफ्लुएंट मतलब जो चीजें सेटल नहीं हुई नीचे, जो सेटल हो गई वो क्या है, प्राइमरी स्लज। जो ऊपर डिसॉल्व नहीं फ्लोट कर रही वो क्या है, एफ्लुएंट। ठीक है, ये याद रखते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिंदी में भले उसके पास लिख के ना, जो ऊपर तैरता रहेगा दैट इज एफ्लुएंट, एंड जो सेटल डाउन हो जाए वो क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट एंड सेकेंड टैंक प्राइमरी ट्रीटमेंट यही खत्म होता है। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ फिनिश हुआ। तो इसमें हमने फिजिकली जो चीजें रिमूव कर सकते थे वो रिमूव कर दिए। अब ये आ गया हमारा प्राइमरी, है ना। ये तो क्या था हमारा प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। सेकेंडरी में कौन जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सीवेज थ्रू माइक्रोबियल एक्शन। अब जो चीजें ऊपर फ्लोट कर रही थी, जो ऊपर वाला पानी है जो नीचे सेटल नहीं हुआ, वो पूरे पानी को आगे भेजेंगे। अब उस पानी में अलग अलग माइक्रोब्स होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होंगे, है ना। इसको हम आगे भेजने किसके लिए, माइक्रोबियल एक्शन, मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो लिखिए, ये वाली लाइन लिख लो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोब की हेल्प से। समझ में आया, माइक्रोब कैसे सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर रहे हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से। चले, हो गया। अब आते हैं हमारा टैंक 3, जिसको कहते हैं एरेशन टैंक। देखिए इसमें कौन जा रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, एफ्लुएंट फ्रॉम दी सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंट्स नहीं जा रहे हैं हमारे, प्राइमरी स्लज कौन जा रहा है, एफ्लुएंट, जो ऊपर तैर रहा था, जो ऊपर का पानी था, वो भेजते हैं हम अनदर नेक्स्ट टैंक में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। समझ में, मतलब सेडिमेंटेशन टैंक से भेज रहे हैं एरेशन टैंक में किसको, एफ्लुएंट को। हो गया, चलो पहले ही बताओ, सुनाया सीवेज क्या है, सीवेज क्या है, तुम कॉम्पोजिशन बता रहे हो, ठीक है। और सीवेज क्या होता है सृष्टि, वेस्ट वाटर, जो कौन कलेक्ट कर रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैंने बताया ना, वेस्ट वाटर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट कर रहा है वो क्या है, सीवेज। क्या है, कंपोजिशन क्या होती है, किस किस चीजों से बनता है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक, बोलो ना, ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड माइक्रोब्स। ठीक है, अब
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने बात करी, करना पड़ता है पानी को लेस पॉल्यूटेड बनाने के लिए। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने स्टेप्स में डिवाइडेड है? क्या है वो? प्राइमरी में क्या हो रहा है सृष्टि? क्या हटा रहे हैं हम प्राइमरी में? जो लार्ज पार्टिकल होते हैं मतलब फिजिकली रिमूव कर रहे हैं। फिजिकल रिमूवल क्या होता है? कोई चीज जो मैं हाथ से कर सकूं, किसी चीज से कर सकूं ना, पकड़ के मैंने हटा दिया। फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या हो रहा है? फिजिकल रिमूवल, है ना? किनका? लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन सीवेज। अब मैंने बोला प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट में भी 2 टैंक्स हैं। खुशबू पहला टैंक क्या है? सेकेंड फिल्ट्रेशन टैंक क्या है खुशबू? फिल्ट्रेशन में फिल्टर हो रहा है पार्टिकल्स। क्या रहता है इसमें? क्या रहता है? कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है? कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है शनाया? लार्ज जो मल्टीपल लेयर्स हैं किसकी? फिल्टर्स की, जिसको हम क्या कह रहे थे? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। क्या कह रहे थे? कैसे हो रहा है फिल्ट्रेशन टैंक में? फिल्ट्रेशन सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। अब ये सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक कोई चीज रखी है, फिल्टर एक के बाद एक अरेंज है। अरेंजमेंट कैसा है? हाँ, तो क्या जैसे अलग अलग फिल्टर्स लगे हैं तो वो कैसा है? डिफरेंस क्या है पहले फिल्टर, सेकंड में, थर्ड में? क्या डिफरेंस है? क्या? जिसमें जो पार्टिकल है, पोर्स है, होल्स हैं, पोर्स है, जो पार्टिकल नहीं, जो पोर्स है वो फर्स्ट फिल्टर में सबसे और लास्ट में। तो इसमें क्या होगा? लार्जेस्ट डेब्रीज ऐसे करते करते छोटी 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 डेब्री रिमूव होती जाएंगी। ठीक है, फिर बताइए सेडिमेंटेशन टैंक क्या है? क्या करता है सेडिमेंटेशन टैंक? पार्टिकल्स को नीचे कर देता है जो फिल्टर नहीं होता। इसको क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। ऐसे पार्टिकल्स जो पानी से हैवी है वो जाके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं जब हम टैंक को डिस्टर्ब नहीं करें, है ना, हिलाएं डुलाएं। इसको क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में जो सेडिमेंट नीचे जाता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी। और जो पार्टिकल्स, अब तो सीरीज में लाइटर पार्टिकल्स भी होंगे जो ऊपर क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। इनको क्या कहते हैं हम? सुपर नेटेंट्स को क्या कहते हैं? अब ये फ्लूइड हम कहाँ भेजेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। उस कौन सा टैंक में जाएगा? एरिएशन। एरिएशन, ठीक है। एरिएशन टैंक मतलब ऐसा टैंक जिसमें आप हवा, एरिएटेड रूम क्या होता है? अच्छे से वेल वेंटिलेटेड रूम, हवा अच्छी मिल रही है। ऐसे टैंक जिसमें हम वेंटिलेशन अच्छा रहेगा। कैसे होगा सुनिएगा, हेडिंग डाल दी एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक में क्या जाता है ये याद है? कौन जाता है एरिएशन टैंक में? एफ्लुएंट जाता है। किसके लिए? सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? एरिएशन टैंक देखिएगा, द एफ्लुएंट, सुन लो पहले, एफ्लुएंट के अंदर क्या रहता है? एफ्लुएंट बना होता है ऑर्गेनिक मैटर का, बहुत अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। तो एफ्लुएंट इज इक्वल टू लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। द हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स, हेटेरोट्रॉपिक मतलब कैन नॉट मेक देयर फूड, है ना? तो अब इस एफ्लुएंट में लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है जिसमें प्रेजेंट है हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स। ठीक है, बैक्टीरिया एंड एल्गी, मेनली क्या? बैक्टीरिया एंड एल्गी। दिस टैंक इज मैकेनिकली एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब इस टैंक के अंदर, जैसे कि मेरे पास एक पैन है जिसमें खाना बन रहा है, तो मैं उसको स्पैचुला से, चम्मच से हिला रही हूँ, है ना, एजिटेट कर रही हूँ, प्रॉपर मिक्सिंग कर रही हूँ। तो एरिएशन टैंक में मैकेनिकली मतलब कोई ऐसा उसमें बना हुआ है, उसका कोई पार्ट है जो उसमें प्रॉपर एजिटेशन करा रहा है ना, मिक्सिंग करा रहा है, समझ में? मैकेनिकली एजिटेटेड एंड एयर इज कॉन्स्टेंटली पम्प्ड इनटू इट। और कंटिन्यूसली इसमें एयर क्या करी जाती है? मतलब एरिएशन टैंक में अच्छे अमाउंट में एयर प्रेजेंट रहती है। मैनुअल मैकेनिकल एजिटेशन एंड पंपिंग ऑफ एयर कॉजेस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। अब जब एजिटेशन होता रहता है मैकेनिकली, मतलब
इंडिविजुअल को इसको मिक्स करता रहता है, ठीक है, मैकेनिकली खुद से कर रहे हैं, मशीन से नहीं हो रहा है। तो जब कंटिन्यूसली इसको एजिटेशन करते रहते हैं और हवा इसमें डालते रहते हैं इस टैंक के अंदर, तो ये इंक्रीज कर देता है एरोबिक बैक माइक्रोब्स को उस टैंक में, है ना। तो मैकेनिकल एजिटेशन और प्रॉपर एयर सप्लाई क्या कर रहे हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ एरोबिक, समझ में आया। लार्ज नंबर ऑफ एरोबिक माइक्रोब जॉइन टू फॉर्म फ्लॉक्स। अब ये एरोबिक माइक्रोब्स एक साथ मिल करके इनसे बनाते हैं फ्लॉक्स, ठीक है। इफ वी ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिकली, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो माइक्रोबियल फ्लॉक है क्या, इट इज अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, मैश मतलब ऐसे जाल जैसा, मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स। मतलब फंगस एंड बैक्टीरिया के फिलामेंट एक दूसरे से मिलके जैसे मकड़ी का जाल बनता है उस तरीके का मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, जब एरोबिक बैक्टीरिया आया तो उसने फ्लॉक्स बनाया, और जब इसको आप माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये क्या दिखता है, मैश लाइक नेटवर्क, जिसे बैक्टीरिया और एल्गे का फिलामेंट जुड़ गया, ठीक है। दी माइक्रोबियल फ्लॉक कंज्यूम्स एंड डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी सीवेज। समझ में माइक्रोब कैसे हेल्प कर रहे हैं। अब सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर मैंने बात की थी प्रेजेंट है, उसको कौन खा लेता है, कौन डाइजेस्ट कर लेता है, ये फ्लॉक्स। तो माइक्रोबियल फ्लॉक्स एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इसको, ठीक है, शॉर्ट में लिखिए इसको। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक और नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें मैं ऑर्गेनिक मैटर यूज कर रहे हैं, तो सेकेंडरी टैंक के बगल में लिख लो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट।
एरिएशन टैंक समझ में आया? पूरी लाइन लिख रहे हो क्या? ये शॉर्ट में शिवांश तुम्हारी कॉपी में फ्लो चार्ट बना दिया, तुम दिखा देना सबको, एक बार रीड कर लेना उसको। चलिए, हो गया एरिएशन टैंक समझ में? इसमें क्या दो चीजें हो रही हैं? मैकेनिकल एजिटेशन एंड पंपिंग ऑफ एयर। क्या हो रहा है दो चीजें इसमें? एरिएशन टैंक में क्या हो रहा है? हाँ, अब मैकेनिकल एजिटेशन और पंपिंग ऑफ एयर की वजह से होता क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया किसमें ग्रोथ है? फ्लॉक्स में। फ्लॉक्स क्या है? बैक्टीरियन एल्गे का फिलामेंट जो मैश लाइक नेटवर्क बना रहा है। और ये एरोबिक बैक्टीरिया इसमें से क्या करने लगते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट। ठीक है, समझ में आया? एरिएशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक एंड फिल्ट्रेशन टैंक, तीनों में डिफरेंस भी समझ में आया? अब ये बोल रहे हैं कि कैसे पानी की वो सीवेज की क्वालिटी सही होने लगती है, लेस टॉक्सिक होने लगती है, इंप्रूव होने लगती है जब ये ऑर्गेनिक मैटर ये माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने लगते हैं? खाने लगते। कैसे होती है? माइक्रोबियल कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सीवेज में, अपने कान खोल के सुनना, सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इसको कौन खा रहा है? ये खाने से ये कम कर देता है उस पानी का बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जब माइक्रोब्स इसको ईट करते हैं तो सीवेज का बीओडी डिक्रीज होने लगता है। क्या समझ में आया? बीओडी क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर टैंक। 1 लीटर के टैंक में एक बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन लगेगा ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए, इसको क्या कहते हैं? बीओडी। समझ में आया? तो 1 लीटर के टैंक में ऑर्गेनिक मैटर को कितना ऑक्सीजन लगेगा टू डाइजेस्ट या टू ऑक्सीडाइज दिस ऑर्गेनिक मैटर, ये कहलाता है बीओडी। तो जब एरोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स में से, सीवेज में से ऑर्गेनिक मैटर को ईट करते हैं तो बीओडी क्या होने लगता है? और जैसे जैसे बीओडी कम होगा हमारे वाटर की क्वालिटी। ठीक है, लिखिए बीओडी लिखिए और हेडिंग लिखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD लिखिए, it is amount of oxygen required by bacteria. It is amount of oxygen required by bacteria amount of oxygen required by bacteria to break down the organic matter, to break down the organic matter present in 1 liter of water. प्रेजेंट इन 1 लीटर, मतलब कितना ऑक्सीजन एक एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए उस पानी में से ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने में। 1 लीटर से रेफर करके होता है। वो मैंने डेफिनेशन लिखा है, वो सिंप्लीफाइड है, एक बार ये देख लो, ये लिखना तो लिख लो।
अब ये पता करेंगे बीओडी जो मैं कह रही हूँ ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इसमें ऑक्सीजन यूज कैसे हो रहा है, तो लिखिए व्हाई ऑक्सीजन इज यूज, ये इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। समझ में आया? वेस्ट सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है। इन बैक्टीरिया का काम है इस वेस्ट को ऑक्सीडेशन कराना। ऑक्सीडेशन कराने के लिए यूज होता है, तो हमारा मोटो क्या है, बीओडी कम हो तो लेस टॉक्सिक बन जाएगा, ऑक्सीजन कम यूज होगी। ठीक है, अब बीओडी क्या मेजर करता है, हो गया, ये लिख लिया, लिखिए भाई सबने, ऐसे लिख दो बीओडी अब बीओडी ये बताता है कि भाई कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस सीवेज में, और जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेगा उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर कोई वाटर है जिसका बीओडी हाई है तो वो बताता है इस पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ये ज्यादा अनफिट है पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, और लो बीओडी बताता है ऑर्गेनिक मैटर कम है, वाटर इज क्लीनर। तो अगर क्वेश्चन है इन 2 टैंक
BOD of one tank is this, BOD of another tank is this. और पूछा जाए विच इज फिटर फॉर ह्यूमन कंसेप्शन, तो आप बताएंगे जिस टैंक का BOD वो फिटर है फॉर ह्यूमन कंसेप्शन. ठीक है. तो BOD decrease, water become safer. ठीक है. Less pollutant. अब BOD टेस्ट जो है ये पता करता है कितने रेट में, किस स्पीड में, किस रेट में ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है एक पानी के सैंपल में. ठीक है. BOD टेस्ट क्या बताता है कि एक पानी का सैंपल है, उसमें ऑक्सीजन का अपटेक मतलब माइक्रोब द्वारा ऑक्सीजन किस रेट में लिया जा रहा है ये बताता है BOD टेस्ट. तो ये पॉइंट भी लिख लो. हो गया. चले आगे. यहाँ तक समझ में आया सबको BOD क्या है, एरिएशन टैंक क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक क्या है, फिल्ट्रेशन टैंक क्या है. ठीक है. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इनडायरेक्टली द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर. है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. मतलब ज्यादा BOD, हायर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, पोल्यूटेंट वाटर, एंड सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस्ड. ठीक है. सीवेज वाटर को तब तक हम ट्रीट करते हैं जब तक इसकी बायोलॉजिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है. 12 लाइन लिखो. चले आगे. अब हमारा फोर्थ टैंक आता है. अब हम एरिएशन टैंक के बाद कहाँ है, जो है हमारा सेटलिंग टैंक. देखो, एफ्लुएंट फ्रॉम द एरिएशन टैंक इज सेंट टू द नेक्स्ट टैंक फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दैट इज सेटलिंग टैंक. अब एफ्लुएंट सेडिमेंटेशन टैंक से आया एरिएशन टैंक में, एरिएशन टैंक से आया एरिएशन टैंक में मेन क्या हुआ, BOD कम करा. ठीक है. एरिएशन टैंक में मेन हमने क्या कराया,
अभी 1 घंटा लगेगा। नहीं, अभी 1 घंटा लगेगा मुझे। चलो कल आ जाना तुम सुबह जल्दी, कल सुबह आ जाना जल्दी। अब यहाँ तक पहले समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बताइए, मैंने बताया सेटलिंग टैंक है हमारा कब, एरिएशन टैंक के बाद। सेटलमेंट तो कहाँ और हो रहा था, किस टैंक में और हो रहा था? सेडिमेंटेशन टैंक में। तो ये सेडिमेंटेशन उसी टाइम क्यों नहीं हुआ? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बता दोगे। उसको BOD तो उसको BOD वो डिक्रीज करके एरिएशन ठीक बोल रही हो, जो भी बोल रही हो, पर मैं बोल रही हूँ अगर सेटलमेंट होना ही था तो उसी टाइम बाकी चीजों का सेटलमेंट क्यों नहीं हुआ? अरे सेटल सेडिमेंटेशन टैंक जो हमारा सेकंड टैंक था उसमें सिर्फ फिजिकल चीजें जैसे कि लार्ज पार्टिकल्स वो सेडिमेंट हो रहे थे, और जो हमारा फ्लॉक सेटलमेंट अभी हो रहा है वो तो बना ही एरिएशन टैंक में। जब हम प्रॉपर एजिटेशन कर रहे थे और एयर पंप कर रहे थे उस टाइम पे एरोबिक बैक्टीरिया बने, उनसे फ्लॉक्स बना, है ना। तो जो चीज सेडिमेंटेशन के टाइम पे बनी ही नहीं तो वहां सेटल कैसे होगी? तो अगर क्वेश्चन आए तो आप बता सकोगे कि फ्लॉक्स तो बने ही एरिएशन टैंक में और एरिएशन टैंक के पहले सेडिमेंटेशन हुआ था, तो जो चीज उस टाइम पे बनी नहीं तो सेटल डाउन कैसे होगी? फ्लॉक्स जब बने, उनका पीओडी डिक्रीज जब हुआ हमारे सीवेज का, तब जब ये सेटल टैंक में गए तब ये फ्लॉक सेटल डाउन हुए। समझ में आया क्या हो रहा है? एफ्लुएंट एरिएशन टैंक से जब उनकी पीओडी डिक्रीज हो गई, हमने भेजा यहाँ क्या हो रहा है? फ्लॉक्स जो है, फ्लॉक्स मतलब क्लस्टर ऑफ वही फिलामेंट्स ऑफ बैक्टीरिया एल्गे मेश लाइक नेटवर्क, ये नीचे जाके उस टैंक में सेटल डाउन हो गए, जिसको हम कह रहे हैं कौन से प्रोसेस से? अब जो सेटल्ड चीज है उसको सेडिमेंट्स कहेंगे, जो नीचे सेटल्ड हो गई हैं। सेडिमेंट को यहाँ कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। वहां कह रहे थे प्राइमरी स्लज, यहाँ कह रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड स्लज एंड प्राइमरी स्लज क्या है? एक्टिवेटेड स्लज
सेटल टैंक में बन रहा है। प्राइमरी स्लज ये फ्लॉक्स का सेडिमेंटेशन है, वो फिजिकल पार्टिकल्स का, लार्ज स्मॉल पार्टिकल का सेडिमेंटेशन है। तो फ्लॉक्स एक पॉइंट लिखो ऐसे करके, एक्टिवेटेड स्लज एंड प्राइमरी स्लज। ये आप दोनों, आपको ये रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट करके लिख लो, प्राइमरी स्लज एंड एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, इसको रीड कर लोगे, पता है ना दोनों क्या है। अब सेटलमेंट के बाद जो ऊपर लिक्विड बचा है, अपर क्लियर लिक्विड इज कॉल्ड ट्रीटेड एफ्लुएंट। ठीक है, अब जो ऊपर लिक्विड बचा है उसको क्या कह रहे हैं, ट्रीटेड एफ्लुएंट। और वो था नॉर्मल एफ्लुएंट, ये है ट्रीटेड एफ्लुएंट। फ्लॉक्स के अंदर क्या रहते हैं, हेट्रोट्रोपिक एरोबिक बैक्टीरिया। जो नीचे सेटल्ड चीज है सेडिमेंट, इसमें क्या है, हेट्रोट्रोपिक। जल्दी जल्दी करो, एक स्लाइड और बची है, लिख लिया यहाँ तक। चलिए, अब इस एक्टिवेटेड स्लज का क्या होगा, क्योंकि हमारा एफ्लुएंट तो ट्रीट हो गया, अब एक्टिवेटेड स्लज के साथ क्या होगा लिखिए।
अब यहाँ तक सुनिए, फिर आगे पढ़ेंगे। अब हमने बात करी थी कि हमारा क्या बन गया था, क्या दो चीजें बन चुकी थी सेटलिंग टैंक तक, एक्टिवेटेड स्लज एंड ऊपर वाले को क्या कह रहे थे, कैसा एफ्लुएंट, ट्रीटेड एफ्लुएंट। अब वो तो एफ्लुएंट ट्रीट हो गया, अब बात आती है एंड में हमारा बच्चा है वो सेडिमेंटेड फ्लॉग जो है। अब इसको हम भेजेंगे इस एक्टिवेटेड, जो हमारा एक्टिवेटेड वो था, क्या कहते हैं, स्लज। एक्टिवेटेड स्लज को दो में डिवाइड किया, थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज भेज रहे हैं पहले वाले प्रीवियस टैंक में, एरिएशन टैंक में, ठीक है। थोड़े से एक्टिवेटेड स्लज को कहाँ भेजा, अब ये एक्टिवेटेड स्लज जब एरिएशन ट्रैक में गया तो वहां इनोक्यूलम का काम किया। मैंने इनोक्यूलम का मतलब बताया था क्या होता है, कोई चीज स्टार्ट कराना है ना, या फास्ट कराना। तो जब थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज पिछले टैंक में जाता है तो वहां जाके ये जो ब्रेकडाउन हो रहा था ऑर्गेनिक मैटर का, उसको बढ़ा देता है। समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ, समझ में आया कि नहीं आया। एक्टिवेटेड स्लज क्या है, एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, सेटल टैंक में जो सेटलिंग टैंक है उसमें जो नीचे पोस्ट चीज सेटल डाउन हो गई, फ्लॉक सेटल डाउन हो गए, उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज। और जो ऊपर का लिक्विड है उसको कह रहे हैं ट्रीटेड। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, इन सेटल डाउन पार्टिकल इन सेटलिंग टैंक। और जो ऊपर फ्लूइड बचा है वो उसको क्या कह रहे हैं, ट्रीटेड। अब जो सेटल डाउन टैंक में जो ये एक्टिवेटेड स्लज है, अब यही बचा है ट्रीट करने को, इफ्लुएंट तो ट्रीट हो गया। तो सेटल डाउन स्लज जो है जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज कह रहे हैं, इसका थोड़ा सा पार्ट पीछे वाले टैंक में डाला एरिएशन टैंक में, और मेजोरिटी पार्ट आगे के टैंक में डाला डाइजेस्टर टैंक में, ठीक है। तो एक्टिवेटेड स्लज के साथ क्या किया, तेज बोलो, एक्टिवेटेड स्लज के साथ क्या किया, उसका स्मॉल पार्ट एरिएशन टैंक में डाला और बाकी स्मॉल पार्ट डाइजेस्टर लार्जर पार्ट। मतलब 100 अगर है तो 20% एरिएशन टैंक में डाला है, 80% ठीक है। अब वहां पर हमारे सेट एरिएशन टैंक पे वापस जाके ये स्लज कर क्या रहा है, एक्टिवेटेड स्लज वहां इनोक्यूलम का काम कर रहा है, मतलब स्पीड अप कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है ऑर्गेनिक। हमारे एरिएशन टैंक में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन हो रहा था, तो ये एक्टिवेटेड स्लज उसको स्पीड अप करा रहे हैं, उसको स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है। और मेजर पोर्शन जो हम डाइजेस्टर टैंक में भेज रहे हैं, डाइजेस्टर टैंक को हम कहते हैं एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। यह एनएरोबिक बैक्टीरिया जब अपना काम करेंगे, अभी तक एरोबिक एरोबिक चल रहा था, अब इस टैंक के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता तो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया का यहाँ क्या काम है, ये ब्रेक डाउन करेगा पहले डेड एनारोबिक बैक्टीरिया का और फंगल फिलामेंट्स का। समझ में आया यहाँ तक, पूरा सुनूंगी, जल्दी देखो। हो गया यहाँ तक, ये लिख लिया है, टाइम दूंगी अभी, लिख लिया यहाँ तक। चलिए अब डाइजेशन से गैस क्या क्या प्रोड्यूस होंगी लिखिए।
हो गया? यहाँ तक हो गया? अब लिखो इसके आगे। लिख लिया? हो गया? चलिए अभी हम कहाँ पर थे, ये समझा दिया था ना। डाइजेस्टर टैंक में एनारोबिक बैक्टीरिया ने डेड एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस को क्या करा, डाइजेस्ट कर दिया। अब आता है हमारा, जब हम डाइजेस्टर टैंक में डाइजेशन कर रहे हैं तो कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये गैसेस मिलके बनाती है बायोगैस। मेजॉरिटी बायोगैस में होता है, अगर मेजर कंपोनेंट बात करें बायोगैस का क्या है, इस बायोगैस को आपने सुना होगा, इट इज यूज्ड एज फ्यूल। कुकिंग में अलग अलग जगहों पे ये यूज होता है एज अ फ्यूल। ठीक है, पहला प्रोडक्ट समझ में आया। सेकेंड, जो ड्राइड स्लज बचा, आखिरी में सूखा स्लज बचा, उसको यूज करते हैं खेती बाड़ी में मेन्योर की तरह। ठीक है, और जो पानी बचा है, जो ट्रीटेड वाटर, सीवेज वाटर जो ट्रीट हो गया है,
इसको वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं और फिर ये पॉल्यूशन नहीं कॉज करता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, जो ट्रीटेड वाटर है उसको पानी में छोड़ दिया, बायोगैस को फ्यूल की तरह यूज किया और जो सूखा हुआ स्लज बचा उसको मैन्योर। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट हेल्प करता है पॉल्यूशन कंट्रोल करने में। सारी एंड में यूजफुल चीजें बन के आ गई, फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर टिल यूजफुल थिंग। समझ में आया फ्लो चार्ट। अब बात करेंगे चलो बताओ जल्दी। क्या है आंसर? क्या ए? किसका आंसर क्या है जल्दी जल्दी बताओ। तुम्हारा क्या है सृष्टि? क्या है सृष्टि आंसर? क्वेश्चन समझाओ सृष्टि, क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में समझाओ, जो मैं पूछ रही हूँ वही मैं समझाऊँ। खुशबू क्वेश्चन समझाओ सृष्टि को। बोल रहा है कि किस ट्रीटमेंट से सॉलिड सस्पेंडेड मतलब सॉलिड को रिमूव किया जाता है। कौन सा सॉलिड? सस्पेंडेड मतलब? सस्पेंडेड मतलब तो नीचे सेटल्ड डाउन है ना। अभी समझ में आया क्वेश्चन? क्या होगा आंसर? बी। क्या होगा आंसर? तुम लोग बी बोल रहे हो, तुम लोग ये बोल रहे हो। एकदम बिन पेन देके लोटे हो गया, इतनी जल्दी पलट गए। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है? क्या होता है सेकंड? तो उसको क्या कहते हैं? तो क्या क्वेश्चन है? किसमें रिमूव होते हैं? तो अभी खुद ही आंसर बता रहे हो और खुद ही गलत बता रहे हो। पहले में सेडिमेंटेशन हो रहा था ना सॉलिड्स का, जो हमारा फोर्थ था सेटलिंग टैंक, उसमें तो हम फ्लॉक्स का एरोबिक बैक्टीरिया और उसका सेटल डाउन हो रहा था। सॉलिड पार्टिकल किसमें सेटल डाउन हो रहे हैं? खुद ही क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। अब देयर आर लेस नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारी कंट्री में बहुत कम है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनट्रीटेड वाटर इज डायरेक्टली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर, मतलब ज्यादातर पॉल्यूटेड पानी नेचुरली गंदा ही पानी वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। अब मेजर एक्शन जो गवर्नमेंट ने लिए देखिए क्या क्या, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। द प्लान एम एट बिल्डिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन लार्ज नंबर। और इन एक्शन प्लान का मेन मोटो था कि ढेर सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए। दिस विल इंश्योर, इससे ये क्या मेक श्योर करेगा कि कोई गंदा पानी हमारे रिवर्स में ना जाए और उसको पॉल्यूटेड करे। तो मेन दो प्लान जो गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किए थे, दैट वाज गंगा एंड यमुना। एक आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। और इनका पर्पस क्या था? लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, अनट्रीटेड उसको सीवेज को वाटर बॉडीज में रिलीज नहीं करना, ठीक है। चुप रहना, अपने अपने आंसर अपने पास ही रखना। पढ़ लिया क्वेश्चन? समझ लिया क्वेश्चन? सृष्टि आंसर बताओ, खुशबू आंसर बताओ, शनाया आंसर बताओ, अंजनी आंसर बताओ। कौन सा? ये सेटलिंग टैंक। ए बी सी डी बता दो। आंसर बताओ। क्या ये? तुम आंसर बताओ। अब शनाया खड़ो के बताओ कि ये आंसर तुम्हारा बी क्यों था। क्वेश्चन क्या है शनाया? तेज बोलो शनाया, क्वेश्चन बोलो। The bacterial flock of sewage treatment plants are allowed to settle in.
हिंदी में बोले क्वेश्चन, हिंदी में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगी अंजनी, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, तुमने आंसर बताया ना। जो फ्लॉक्स बैक्टीरिया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे सेटलाइज हुए, कब इनको सेटल किया जा रहा है, तो कहाँ सेटल कर रहे थे, तो एरिएशन टैंक आंसर क्यों था, जिसका भी था। इनने बोला पहला क्वेश्चन था कि सॉलिड कब सेटल हो रहे हैं, वो हो रहे थे सेडिमेंटेशन टैंक में। बैक्टीरियल फ्लॉक्स कब सेटल हो रहे हैं, वो हो रहे हैं कब हो रहे हैं, सेटलिंग टैंक में। वो नाम से आपने बता रहे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्वेश्चन समझो, और कैसे समझते हैं क्वेश्चन पता है, उसको पहले एक बार रीड करते हैं, नहीं समझ में तो पार्ट में रीड करते हैं, उसके बाद रीड नहीं करते, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं तो पूरा पेपर छूट जाएगा। ये पूरा टैंक्स, फर्स्ट टैंक इज फिल्ट्रेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, सेटलिंग टैंक। एक बार रिवाइज कराऊंगी, इसके बाद आपसे पूछूंगी। मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कराना था आज, पर आप लोगों को एक बार में समझ ही नहीं आ रहा। ये है, यहां से आया क्या, क्या है यहां से हमारा, यहां से आया हमारा, कौन कलेक्ट करके भेज रहा है, म्युनिसिपल, कौन से भेज रहा है, सीवेज क्या होता है, वेस्ट वाटर कलेक्टेड बाय, सब बोलना, एक का भी मुंह बंद नहीं रहना चाहिए। सीवेज वाटर इज, होता क्या है ये, वेस्ट वाटर कलेक्टेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, है ना। इसको भेजा फिल्ट्रेशन टैंक में। यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, पहले मैं ही बता रही हूँ, यहाँ प्रेजेंट है सीक्वेंशियल फिल्टर्स, बहुत सारे फिल्टर्स एक के बाद एक। इन फिल्टर्स के ऊपर सबसे फर्स्ट फिल्टर में रहता है लार्जेस्ट पोर, फिर ये डिक्रीज होता जाता है साइज, और इस तरीके से ये साइज जब डिक्रीज होता है पोर्स का, मतलब एक छन्नी है, पहली छन्नी के अंदर जो छेद है वो बड़े बड़े हैं, दूसरी छन्नी के अंदर छेद है छोटे छोटे, इस तरीके से इनके होल्स, इनके पोर्स का साइज बड़ा होता जाता है। तो बड़े बड़ी चीजें फर्स्ट फिल्म में ही फिल्टर हो जाएंगी, उसकी छोटी चीजें अकॉर्डिंगली एक के बाद एक फिल्टर होती चली जाएंगी। फिल्ट्रेशन टैंक समझ में आया। इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से हम ट्रीट करते हैं। फिर गया सेडिमेंटेशन टैंक में, जो चीजें फिल्टर से नहीं हट पाई, सॉलिड, इन दोनों में हम क्या रिमूव करते हैं, सॉलिड्स, फिजिकल रिमूवल होता है। यहाँ पर जो चीजें फिल्ट्रेशन टैंक से सेटल रिमूव नहीं हो पाई, उनको सेडिमेंटेशन टैंक में बिना हिलाए सेडिमेंटेशन टैंक को रखते हैं अनडिस्टर्ब, और ये पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए। अब जो नीचे सेटल डाउन पार्टिकल है उनको कह रहे हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, अपने दिमाग खोले रखना, सेडिमेंटेशन टैंक में जो चीजें नीचे सेटल डाउन हो रही है उनको कह रहे हैं प्राइमरी, और जो ऊपर सुपरनेटेड मतलब जो ऊपर फ्लूइड है उसको कह रहे हैं एफ्लुएंट, है ना। अब पहला कचरे निकल गए, दूसरे फिजिकल कचरे निकल गए, अब आया हमारा एफ्लुएंट, ओनली एफ्लुएंट। एफ्लुएंट गया एरिएशन, यहाँ होता है मैकेनिकल एजिटेशन, क्या होता है, मैकेनिकल एजिटेशन, क्या होता है, मैकेनिकल एजिटेशन, और एयर इज कंटिन्यूअसली पंप्ड इन टैंक। क्या दो चीजें हुई यहाँ एरिएशन टैंक में, नाम से याद रखना, फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्टर, सेडिमेंटेशन टैंक में सॉलिड सेटल डाउन हो रहे हैं, एरिएशन टैंक में एयर पंप्ड इन एंड मैकेनिकल, ये दोनों ही चीजें बनाती हैं एरोबिक बैक्टीरिया, जो बनाते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स आर दी mesh like network of bacteria and fungus, ठीक है। अब यहां से हमारा एरिएशन टैंक से सेटलिंग टैंक में कौन जाता है, एफ्लुएंट जाता है ना। अब यहां एफ्लुएंट जब गया तो एफ्लुएंट सेटलिंग टैंक में नीचे बैक्टीरियल फ्लो सेटल डाउन हो जाते हैं, जिनको कह रहे हैं एक्टिवेटेड, क्या कह रहे हैं, और ऊपर जो फ्लूइड है उसको कह रहे हैं ट्रीटेड, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज थोड़े से अमाउंट में वापस भेजते हैं एरिएशन टैंक में, यहाँ ये एक्ट करता है एज एन इनोक्यूलम। इनोक्यूलम मतलब वही जो यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर को, उसको स्पीड अप करना, उसको इनिशिएट करना। इनोक्यूलम मतलब स्टार्ट करना। हमने याद किया था
कि जो लैब बैक्टीरिया थे वो मिल्क में इनोक्यूलम का काम कर रहे थे, कर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे थे, स्टीड अप कर रहे थे। बाकी मेजर पोर्शन जो था हमारे किसका, एक्टिवेटेड स्लज का गया एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर अपने नाम से बता रहे कि यहाँ ऑक्सीजन, तो यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया, तो यहाँ एनाएरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस का और बैक्टीरिया का ब्रेक डाउन कराएंगे, ठीक है। अब जब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ गैसेस रिलीज होती है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, इन गैस को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, गैस कॉम्बिनेशन को कहते हैं। अब ट्रीटमेंट के बाद जो फ्लूइड बचा है ना, यहाँ पर क्या बचा था, ट्रीटेड इफ्लुएंट को डाल दिया नेचुरल बॉडीज में। जो बाकी का जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज था उससे जो गैसेस रिलीज हुई वो यूज हुई एज अ, और जब वो स्लज सूख जाता है तो उसको यूज करते हैं एज अ। अब किसी को नहीं समझ में आया तो फिर तो वो बेवकूफ है ना, इतना सारा समझा दिया। समझ में आया सबको? कौन पूरा समझाएगा मुझे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। चलो सृष्टि खड़े हो, बताओ कि इस चैप्टर में माइक्रोब्स क्या हो, सीवेज क्या होता है, बस इतना बताओ तुमको। सीवेज क्या होता है सृष्टि? वेस्ट वाटर, तो म्युनिसिपल जो वेस्ट वाटर कलेक्ट होते हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, है ना। कहाँ से कलेक्ट होते हैं? अलग अलग सिटीज से, अलग अलग जगहों से, है ना, मेट्रो। अब मुझको सारे टैंक्स के नाम बताओ, कितने टैंक्स है टोटल जो सीवेज ट्रीटमेंट टैंक में यूज हो रहा है? खड़े के बोलो, लाइन से बोलो, आगे पीछे नहीं बोलना है, दूसरों को भी कंफ्यूज करो, अपने आप को भी कंफ्यूज करोगे। तुम लोग सुनना है, मेरा दिमाग नहीं लगा है। दूसरा क्या था? सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। आगे बताओ। फिल्ट्रेशन टैंक, एरिएशन टैंक, कौन सा है? बोलो दो बार, बोलो तेज तेज। एरिएशन टैंक, है ना। फिल्ट्रेशन टैंक, आगे बताओ। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या है? 5, है ना। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है? फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्टर अरेंज होते हैं, सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो होता है उसमें पोर बड़े बड़े होते हैं और लास्ट में पोर छोटे छोटे होते हैं। इस वजह से साइज के अकॉर्डिंग सॉलिड्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में खुशबू क्या होता है, जल्दी बताओ। सेडिमेंटेशन में जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, एंड दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट। तो नीचे सेटल डाउन होता है उसको क्या कहते हैं? जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर हो जाते हैं, जिसको हम इफ्लुएंट बोलते हैं। और जो नीचे जो हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं उन्हें हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। प्राइमरी स्लज। एरिएशन टैंक में क्या होता है, सुनाया? सुनना, अपना आंसर देने के बाद कान नहीं बंद कर लेना, जो दूसरा बोल रहा है सुनना। एरिएशन टैंक मैकेनिकल एजिटेशन होता है और वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटली एयर पंप होती रहती है और वहाँ पे इस वजह से क्या होता है? एरोबिक, वहाँ पे जो फ्लॉक्स होते हैं उनके एरोबिक बैक्टीरिया बनते हैं, फिर वो फॉर्म करते हैं फ्लॉक, दैट इज बैक्टीरियल और फंगल का मेश लाइक नेटवर्क, उनके फिलामेंट्स का। समझ में? एजिटेशन टैंक, एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक के बाद अंजनी, एरिएशन टैंक के बाद क्या होता है, कौन सा टैंक है? सेटलिंग। क्या नाम है? कौन सा टैंक है अंजनी? सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में क्या होता है? जो इफ्लुएंट वाला इफ्लुएंट जो रहता है उसको कन्वर्ट करते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में मेन होता क्या, वो नाम से अपने बता रहे हो क्या करता है? जो इफ्लुएंट, जो सेडिमेंटन वाले जो इफ्लुएंट वो थे,
शनाया बताओ कि सेटलिंग टैंक में क्या होता है। जो एफ्लुएंट जो बचे हुए थे एडियाटिक टैंक में, वो सैंड टू सेटलिंग टैंक में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे फ्लॉक्स का जो फ्लॉक्स होते हैं बाकी, वहाँ पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेडिमेंटेशन हो जाता है, उनको सेटल डाउन हो जाते हैं। बैक्टीरियल फ्लैक्स क्या हो जाते हैं, सेटलिंग वो क्या बनाते हैं। अब जो सेडिमेंट्स रहते हैं उनको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं सेडिमेंट को। सेडिमेंट मतलब कोई चीज जो नीचे सेटल डाउन हो गई है, उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। वो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। वो जो नीचे चीजें इकट्ठा क्या कहते हैं उसको, एक्टिवेटेड स्लज। जो सेटल डाउन हो गए उसको कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। और इस प्रोसेस को कहते हैं। सेडिमेंटेशन। होता कहाँ है, सेटलिंग। और ऊपर जो फ्लूइड बचा है वो क्या हो गया, मतलब वो इफ्लुएंट अब ट्रीट हो गया। लेस पॉल्यूटेड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुमने आधी चीज बताई, एरिएशन टैंक में बीओडी डिक्रीज हो जाती है। एरिएशन टैंक में है ना, तो बीओडी जब डिक्रीज होती है, फ्लूएंट हमारा क्या हो जाता है, लेस पॉल्यूटेड एंड लेस हार्मफुल। ठीक है, अब आता है हमारा डाइजेस्ट के फ्लूएंट सेटलिंग टैंक के बाद कौन सा आता है सृष्टि, सेटलिंग टैंक के बाद क्या होगा दीपक, सेटलिंग टैंक के बाद क्या होगा शिवांश। एनारोबिक एंड डाइजेस्टिव टैंक आता है, उसमें क्या आता है पहले मैंने बात की है, अभी सेटलिंग टैंक से कहाँ जाएंगे, एनारोबिक एंड एरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक। बोलो, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक। याद हुआ पांचवा टैंक का नाम एनारोबिक। इसमें क्या होगा खुशबू, इसमें क्या होगा, मैम इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। पहले बताओ कि सेटलिंग टैंक से जो हमारा नीचे क्या बचा है, एक्टिवेटेड स्लज। इसकी कहाँ जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल पोर्शन एरिएशन टैंक पे जाएगा, और क्यों? लार्ज बीओडी वहाँ इनोक्यूलम का काम करेगा, मतलब ब्रेकडाउन जो हो रहा है एरोबिक बैक्टीरिया उसको फास्ट करेगा, और उसका लार्ज पोर्शन एनारोबिक टैंक में जाएगा। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में जाएगा। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में क्या होता है शनाया, वहाँ पे गैस रिलीज होती है। कैसा होता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक, उसमें O2 में मतलब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, तो जहाँ पे वहाँ पे जो बैक्टीरिया वो होते हैं वो सब डाई हो जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया डाई होते हैं। कौन से डाई बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अब एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट ब्रेक डाउन करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया जो डेड हो चुके हैं, और जो फंगल बैक्टीरिया जो भी है। ठीक है, इसके बाद डाइजेस्टिव टैंक से क्या रिलीज होती है, गैसेस। कौन सी गैस होती है दीपक, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड और CO2। और ये तीनों गैस को हम मिला के क्या कहते हैं सृष्टि, बायोगैस क्या होती है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जो फ्यूल की तरह यूज होती है, इनफ्लेमेबल होती है, मतलब आग इजीली पकड़ लेती है ना। इसके बाद जो हमारा ट्रीटेड वो था ट्रीटेड इफ्लुएंट, उसका क्या होता है, ट्रीटेड इफ्लुएंट का क्या होता है खुशबू, वाटर बॉडीज में उसको रिलीज कर देते हैं। अंजलि, ड्राइड एक्टिवेटेड स्लज का क्या होता है, क्या होता है दीपक, कहाँ, किस फॉर्म में, मैन्योर की तरह है ना। तीनों चीज समझ में, ट्रीटेड एफ्लुएंट डाला पानी में, गैस रिलीज हुई बायोगैस, और जब वो सूख जाता है, पानी हटा दिया तो कचरा सूख गया, उस सूखे को यूज करते हैं एज अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। याद हुआ, समझ में आया, खुद से रिवाइज करना है इसको। आधा टाइम तो चला ही, क्या टाइम हो रहा है, 3:14 हो गए। अब हमको पढ़ना था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल, ये हम कल ही स्टार्ट करेंगे, बहुत बड़ा है। कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है हमारा माइक्रोब्स, क्या बचा है, सीवेज ट्रीटमेंट आज हमने पढ़ लिया पूरा। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कल रीड करा दूंगी। बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर लिया बीटी कॉटन,
बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लिया। सैंपल बताओ बायो फर्टिलाइजर का। हमने अलग अलग पढ़ा था, बैक्टीरिया इज बायो फर्टिलाइजर, फंगाई इज बायो फर्टिलाइजर, वायरस इज बैक्टीरिया में था राइजोबियम और एस्ट्रोबैक्टर। फंगस में माइको, माइकोराइजा। वायरस में वायरस में था बैसिलस और नेफ्रो एनपीवी। और क्या था, इसके बाद हमने एनिमल्स है बायो फर्टिलाइजर, वो बायो कंट्रोल एजेंट्स पढ़े थे। एनिमल्स क्या थे? लेडी बर्ड जिसको एमाइट्स को किल कर रहे थे और ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटो। है ना। रिवीजन और अच्छे से करना, आज ये पूरा फिर से रिवाइज करना, बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम ये जो इंडस्ट्रियल यूजेस में एंटीबायोटिक्स वगैरह पढ़ लेंगे, एंजाइम, कल इसको कंप्लीट कराऊंगी। और इसके बाद चैप्टर क्या बचा है, फर्स्ट पेज में हमारा बस पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ ये 3 चैप्टर। तो बताइए कि हम ये स्टार्ट करें कि ये 3 स्टार्ट कर लें? ये 3 करा लें, अब ये लास्ट में कर लेंगे। एक चैप्टर है, ये चैप्टर बड़ा भी है, ये 5-6 क्लास लेगा। चलिए, तो कल मैं इजीली कंप्लीट कराऊंगी और हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये चैप्टर काफी बड़े बड़े हैं और इसमें वो है चार्ट्स वगैरह, ठीक है। स्टार्ट करना ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान समझ में आया? अभी हो रहा है 3:17, इसको फिर से